हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनरल साइंस का आज चौथा लेक्चर है। हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन में? हमें दो माध्यम मिलते हैं। जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या अपारदर्शी वस्तुओं पर प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश पड़ता था और परावर्तित हो जाता था दूसरी जगह पर, ठीक है। तो क्या है, अगर प्रकाश का अपवर्तन देखें तो इसमें हमारा प्रकाश क्या होता है, पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। अब वो क्यों होता है? वो माध्यम के बदलने से होता है। अगर सघन माध्यम से विरल में जा रहा है तो देखो, याद रखना, विरल माध्यम में प्रकाश, जो हमने प्रकाश का पहला लेक्चर लिया था, सबसे पहला परिचय बताया था, उसमें बताया था कि अगर सघन माध्यम है तो क्या होता है, प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी चाल हो जाती है। लेकिन अगर विरल माध्यम है तो प्रकाश की चाल तेज रहती है। अगर सघन और विरल माध्यम की कंपेयर करें या तुलना करें तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहती है, लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, तो इसमें क्या है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश आता है तो उसकी अपने पथ से विचलित हो जाता है, क्योंकि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हम इसको समझना चाहें तो सिंपल डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि प्रकाश किरण का किसी एक पारदर्शी माध्यम, हमेशा वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, चाहे वो पानी ले लो आप, चाहे वायु ले लो या फिर कांच ले लो आप, ठीक है। तो प्रकाश किरण का किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में गमन करने पर प्रकाश किरण का अपने पथ से या अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब कोई मीडियम यहाँ पर है या माध्यम, सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। जब दो केस बन रहे हैं, इसमें दो केस बन रहे हैं कि हमारी कोई प्रकाश किरण इस टाइप से आई, इस साइड से आई, और ये अभी अभिलंब डाला हमने, यहाँ पर क्या डाला, अभिलंब। जहां पर हमारी कोई देखो तल है, हमने अपवर्तन के नियम में भी अभिलंब बताया था कि अपवर्तन के नियम में इस टाइप से बताया था हमने, कोई प्रकाश किरण, परावर्तन के नियम में कोई प्रकाश किरण इस साइड से आ रही, हमने यहाँ पर अभिलंब डाला था और इस साइड से निकल गई। अभिलंब एंगल बता देता है, कोण बना देता है। तो हम क्या करेंगे, अपवर्तन के नियम में भी क्या करेंगे, कोई प्रकाश किरण इस साइड से आ रही है तो जो जहां पर इस तल को टच कर रही है, वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हो और एक तल बना होगा बीच में, तो उस पर क्या हम अभिलंब डाल देंगे ताकि हमें इसका एंगल पता चल सके। और अगर सघन से विरल में जा रही है, विरल से सघन, तो अपने पथ से थोड़ा विचलित होगी, सीधी जाएगी नहीं है तो इस साइड चली जाएगी, इस साइड, वो कैसे जाएगी, कौन साइड जाएगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। मान लो इस साइड चली गई, इस टाइप से जाना, इस साइड चाहिए था, ऐसी चली गई इस साइड, ठीक है, इस टाइप से। तो जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा, ये वाला एंगल इससे निकल आया और जो यहाँ पर बन रहा वो एंगल अलग है आपका। तो एंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें अभिलंब डालना। जब हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो क्या प्रोसेस हो रही है हम आपको बताते हैं, देखिए। क्या होता है जब सघन माध्यम होता है तो सघन माध्यम प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अगर आपका ये सघन माध्यम है और यहाँ ये विरल माध्यम है और कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम, ये सघन हो गया और ये हमारा विरल है, ठीक है। ये हवा है, मान लो ये पानी है, ये पानी है और ये हवा है। दो माध्यमों की कंपेयर करने पर ही पता चलता है सघन है या विरल है। अकेला एक माध्यम थोड़ी बता सकता है कौन सा है। अगर हवा ले ले अलग, अब हवा से सघन क्या है, पानी है, ठीक है, और पानी से भी कांच सघन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रकाश इस साइड से प्रकाश डालते हैं, यहाँ पर प्रकाश आता है, तो विरल माध्यम में क्या होता है, देखो सघन माध्यम में आपको पता है प्रकाश की चाल कम रहती है, लेकिन जब विरल माध्यम प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब ये देखो, यहाँ पर अभिलंब डालेंगे हम, और जब विरल माध्यम में आया तो जाना इसको इस टाइप से चाहिए था, लेकिन जिसकी चाल बढ़ गई है, इसलिए ये क्या होता है, ऐसे ना जाकर थोड़ा हट जाता है, किससे, देखिए, अपने अभिलंब से ऐसे जाना चाहिए, इसको अभिलंब डाला है तो इस टाइप से ऐसे चला जाएगा। ये किस में है, सघन से विरल में, अपने पथ से विचलित हो रहा, लेकिन अभिलंब से क्या हो रहा, दूर हट रहा। जब सघन से विरल में आ रही किरण, देखिए इस साइड से इस टाइप से बना सकते हैं, ये सघन है, मतलब पानी से कांच हवा में आ रही है, ठीक है, हवा में आ रही है तो इस टाइप से ऐसे चला जाएगा, जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें इसको, कैसे, कि हवा की जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखते हैं हम, क्या ये बना है, अगर हम
सघन से विरल तो हो गया हमारा। अगर विरल से सघन करते हैं, विरल से सघन मतलब हवा से पानी में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती तो क्या होता है। अगर आप हवा से पानी में प्रकाश की किरण को प्रवेश करवाएंगे इस टाइप से, ये क्या है हवा, हवा क्या है, पानी से विरल है, तो प्रकाश की चाल हवा में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी पानी की तुलना में। तो क्या होगा, हम एक यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और अभिलंब हमने डाला, जो यहाँ बिंदु पर ये मिल रहा वहां अभिलंब डाला, जहां से दूसरा माध्यम स्टार्ट हो रहा है इससे, तो वहां पर हम अभिलंब डाल देंगे उस पॉइंट पे। तो यहां से हवा, हवा क्या है, एक विरल माध्यम है पानी की तुलना में, ठीक है। तो यहां पर तो तेज रहेगी विरल माध्यम में, लेकिन जब पानी में सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो ये क्या, देखो जाना तो इसको इस टाइप से चाहिए, इस टाइप से जाना चाहिए प्रकाश को, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस साइड से जाती है, फिर इस टाइप से जाएगी। आपने दोनों केस देख लिए हैं कि जब सघन से विरल में जाती है और विरल से सघन में जाती है। जब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और जहां प्रकाश की चाल बढ़ी तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। याद रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब विरल से सघन में जाती तो विरल से सघन में जा रही तो प्रकाश की चाल स्लो हो रही, तो क्या हो रहा, अभिलंब की ओर झुक रही। जाना ऐसे चाहिए था, डॉटेड बना है ना लाइन, इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे आई फिर ऐसे झुक गई नीचे, इस टाइप से आई, विरल से सघन में आई तो ऐसे झुक गई, ठीक है, ये झुक गई यहाँ पर, ठीक है। और जब सघन से विरल में जा रही, सघन में कम होती प्रकाश की चाल विरल के माध्यम से, तो जब उसको विरल माध्यम मिला तो और तेज हो गई उसकी चाल, और जब विरल माध्यम मिला तो अपने अभिलंब से जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन माध्यम चेंज हुआ तो इस साइड चले गए। और एक कंडीशन तब होती जब प्रकाश की किरण झुकी हुई हो, किस टाइप से, या तो ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे झुकी हुई आ रही हो। लेकिन अगर अभिलंब हमने कैसे डाला, अभिलंब डाला है, अगर अभिलंब के जैसे ही किसी भी माध्यम प्रकाश की सीधी आ रही है इस टाइप से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अभिलंब के समांतर, मतलब जैसे अभिलंब डाला है वैसे ही अगर सीधी की सीधी कोई प्रकाश किरण आ रही तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो रहा, माध्यम चाहे कैसा भी हो, उसकी चाल कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें अगर सीधी आ रही है, याद रखना, अगर इस टाइप से आ रही है प्रकाश की किरण तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वो अपने माध्यम से विचलित, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी या पथ से विचलित नहीं होगी, वो सीधी की सीधी जाएगी, ठीक है, अभिलंब के जैसी। लेकिन अगर इस टाइप से आप डाल रहे हैं, ऐसे पथ है, इस टाइप डाल रहे हैं, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन अगर सीधी आई तो माध्यम कोई भी हो, प्रकाश की चाल कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं होगी। तो आपने पढ़ा है आज प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपवर्तन के जो नियम होते हैं अपवर्तन तल पर या अपवर्तन सतह पर, जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल उसी टाइप से होते हैं, साइन वाले नियम होते हैं कि उसका जो स्थिरांक रहता है साइन आई अपॉन साइन आर के उस टाइप से अपॉन में तो कांस्टेंट रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, उसके नियम भी बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपतित, देखो ये क्या है, आपतित किरण है, आपको पता है इंसिडेंट रे, और एक यहाँ पर जो होता है अपवर्तन किरण, मतलब जो यहाँ से निकल रही है, तो इसका जे वाली और ए वाली और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। आपने परावर्तन के नियम में भी सेम यही पढ़ा था, ठीक है। तो जाने वाली किरण और आने वाली किरण तल पर, किसी भी तल पर है, किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ये इसका भी नियम है। और इसमें एक चीज बढ़ जाती है कि उसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण था, लेकिन अगर अपवर्तन की हम बात करें तो इसमें क्या है, जो एंगल बन रहा ना यहाँ पर देखो, इसका ये एंगल और यहाँ पर ये दूर हटने के बाद विरल माध्यम में आई, सघन से दूर हटी तो एक थीटा यहाँ बन रहा, एक थीटा यहाँ बन रहा, तो उसको साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, इस टाइप से इन दोनों के थीटा का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा या स्थिर होगा। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।